कहते हैं देखिए कथा का भी नियम है, आपके लिए भी नियम है, आप कुर्सियों पर बैठे हैं ठीक है, लेकिन ताली बजाने का नियम है और कीर्तन बोलने का भी नियम है। कथा कीर्तन में हमें ताली अवश्य बजाना चाहिए। देखिए ये मनुष्य शरीर हमें मिला है, मनसा वाचा कर्मणा, हर प्रकार से हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं, मन से, कर्म से, वाणी से, सब प्रकार से। तो आपको यहां सेवा मिली है, कान मिले हैं कथा श्रवण के लिए, हाथ मिले हैं ताली सेवा करने के लिए, और मुख मिला है प्रभु का गुणानुवाद गाने के लिए। अब यहां आकर के आप बैठ जाएं, अरे भैया आनंद लो, ये तो हरि नाम की मस्ती है, जितना लूट सके तो लूट लो झूम करके। ये समय पता नहीं आए या ना आए जीवन में। और कहते हैं देखिए कीर्तन में ताली बजाने से जो गड़बड़ हस्तरेखाएं होती हैं ना, वो भी बदल जाती हैं प्रभु। और जो कथा कीर्तन में ताली बजाते हैं, अब वो कहां जाएं? तो वो ये देखते हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है कथा में जो कीर्तन नहीं बोल रहा, ताली नहीं बजा रहा। तो भैया हमें ज्यादा परिश्रम ना करें, उसकी खोपड़ी बजा कर बैठ गए, तो वहीं डेरा जमा देते हैं। तो भैया पाप को सिर पर मत बिठाओ, क्योंकि भैया जब कोई कीर्तन गाएगा, ताली सेवा करेगा, तो पाप तो निकलेंगे, और निकल के भैया अपनी जगह तो ढूंढेगा ही, किसी को भगाओगे तो भैया ऐसा मत करो, दूसरे के पापों को आप सिर पर मत बिठाओ। कथा का आनंद लो, खूब भाव से गाइए, झूम कर गाइए, मस्ती से गाइए। ये मत सोचो अरे मैं कथा में ताली बजाऊंगा, भजन गाऊंगा तो पड़ोसी क्या कहेगा, अरे बड़ा भजनानंदी बनना था, भागवत में बड़े भजन उड़ा रहा था, बड़ी ताली बजा रहा था, देखो तो सही कैसा भजनानंदी हो रही हैं, कैसा भजनानंदी हो रहा है। इसका डर मत करो, उसकी क्या चिंता करना, संसार की क्या परवाह करना, परवाह तो गोविंद की करो, कृष्ण की करो, श्री जी की करो, राधा रानी की करो। क्यों? उसे हमारी चिंता है। देखिए द्रौपदी के जब सारे बल छीड़ हो गए थे, सबका भरोसा उठ गया, कथा आगे आएगी, तब उसने कहा था, दोनों हाथ ऊपर कर दिए थे, सबका पतियों का भरोसा किया, अब भीष्म पितामह कितने बड़े बड़े बैठे हैं, सबका भरोसा किया उसने। फिर एंड में बोली अरे हाँ ऐसा कैसे हो सकता है, पांडव भी जुए में हार चुके हैं, उनसे भी सहायता नहीं मिली, वो भी गर्दन नीचे कर लिए। अब द्रौपदी ने कहा मैं क्षत्रिय पत्नी हूं, मुझे कोई निर्वस्त्र नहीं कर सकता, अपनी साड़ी के पल्लू को पकड़ लिया। जब देखा अरे ये दुष्ट तो दुशासन तो मुझे निर्वस्त्र कर देगा, तुरंत दोनों हाथ ऊपर कर दिए, श्री कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपते। प्रभु साड़ी के रूप में आ गए, आकर के उसकी लज्जा रखती, तो हमारी क्यों नहीं रखेंगे श्याम सुंदर। हमें चिंता, देखिए हमें चिंता नहीं उसकी, उसे चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उसकी, उसे चिंता हमारी है। मेरी नैया का खिवैया सुदर्शन चक्रधारी है। मेरी नैया का खिवैया सुदर्शन चक्रधारी है।
प्रभु सबकी चिंता करते हैं। देखिए, व्यक्ति भूखा उठता जरूर है, लेकिन ठाकुर जी भूखा सोने नहीं देते। सबकी चिंता है उसे, बस भरोसे पर कायम रहे। प्रभु मेरे हैं और मैं प्रभु का हूं। प्रभु अवश्य आएंगे, ठाकुर जी अवश्य आएंगे। क्या सबरी को भरोसा नहीं था? उम्र बीत गई, प्रभु नहीं आए। नित्य मार्ग को बुहारती है सबरी, पुष्पों का बिछोना करती है मार्ग पर। मेरे प्रभु आज भी नहीं आए, मेरे राघव आज भी नहीं आए। कोई दिन तो होगा मेरे राम अवश्य आएंगे। यही लगन सबरी ने लगाई और प्रभु एक दिन पधारे हैं। सबरी की कुटिया पर मेरे राघवेंद्र प्रभु का पदार्पण हुआ है। जाकर के झूठे बेरों का भोग लगाया है। कितने कितने चरित्र हैं मेरे गोविंद के। कथाएं आगे आएंगी। कैसे झूठन खाई है ब्रजवासियों की प्रभु ने। करुणा के अवतार है मेरे प्रभु। किस भी चरित्र को आप उठा लो, किसी भक्त के चरित्र को आप उठा लो, प्रभु की करुणा का उसमें अपार वर्णन है। सुदामा चरित्र को उठा लो, मीराबाई को उठा लो, भक्तमाल उठा लो, किसी भी भक्त का चरित्र आप उठा लीजिए, प्रभु अवश्य आए हैं। कर्मा की तो खिचड़ी को खाने के लिए मेरे प्रभु आए। आए कि नहीं आए? केवल भरोसा। कहते हैं भरोसा पे कायम रहिए, ठाकुर अवश्य आएगा और वो सहायता अवश्य करेंगे। लेकिन कर्म हमको करना पड़ेगा। और कर्म क्या है हमारा प्रभु को प्राप्ति के लिए? प्रभु का भजन हमको करना पड़ेगा। कर्म हमारा है और फल तो प्रभु देंगे। बोलिए श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। अब कहते हैं नारद जी को और शौनकादिक ऋषि, सनकादिक ऋषि और बड़ा सुंदर कथा का व्याख्यान कर रहे हैं कि हे नारद जी, मुझे यहाँ एक प्रसंग और स्मरण हो रहा है। बोले क्या? आचार्य सनत कुमार कहते हैं नारद जी को लक्ष्य करके, तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तन्मुदोत्तमं यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बड़ा सुंदर नगर था। ध्यान से सुने। अब उस नगर का नाम है उत्तम नगर। वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने वाले और सभी संभ्रांत लोग उसमें वास करते हैं। और उसी नगर में एक पंडित जी महाराज रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मा में जिसने देवत्व का दर्शन किया है उसको हम आत्मदेव कहते हैं। और कहते हैं पंडित जी बहुत सुशील हैं, परिमित भाषी हैं, परम ज्ञानी हैं, विद्वान हैं पंडित जी। लेकिन कर्मकांड के बड़े प्रवीण विद्वान, लेकिन वृत्ति थोड़ी लोभमयी है। बाकी सद्गुण संपन्न है पंडित जी। अब जैसे सद्गुण हमारे पंडित जी हैं और उनके विपरीत उनकी जो भार्या पत्नी हैं। और नाम भी बड़ा विचित्र है, धुंधली। धुंधली किसको कहते हैं? जी हमारी जो बुद्धि है ना, ऐसा ही बोलते हैं ना,
धुंधली जो हमारी ये बुद्धि है ना, यही धुंधली है। और जिसको आत्मज्ञान हो जाता है, आत्मा में देवत्व का दर्शन जिसको हो जाता है बंधुओं माताओं, वह आत्मदेव है। अब कहते हैं यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसे ही गुण। अब पंडित जी तो जाते बेचारे यजमानों के यहाँ पूजा पाठ कराने के लिए, और सुबह निकलते शाम को लौट करके आते। अब धुंधली का क्या स्वभाव था कि कभी पड़ोसियों से झगड़ा कर लेना, लड़ लेना, कभी किसी से मनोरंजन कर लेना, यही सब काम था उसका। और बोलती तो महाराज ऐसा लगता जैसे कि इतनी कर्कशा वाणी, कुटिल वाणी, जैसे किसी ने मिर्च छिड़क दी हो। किसी किसी वाणी होती है ना ऐसी, ऐसा लगता है जैसे कैसा तीर मार दिया इसने, ऐसी वाणी। अब पंडित जी भोले भाले पूजा पाठ कराने के लिए जाते और शाम को लौटते। आहा क्या कहें महाराज, शाम को द्वार पर हाथ जोड़कर ऐसा सम्मान करती पति देव का जैसे मानो सती अनुसुईया के बाद इन्हीं का नंबर है। अब कहते हैं ये बनावटी प्रेम जो होता है ना, अलग दिख जाता है। अंदर से आप क्या हैं, ऊपर से क्या हैं, ये सब प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर लिखा होता है। ये चेहरा होता है ना, ये कैमरा होता है, तुरंत कैच कर लेता है कितना विद्वान है, कितना मूर्ख है, कितना धनवान है, कितना निर्धन है, कितना बनावटी है। ये सब प्रत्येक व्यक्ति के मुंह पर लिखा रहता है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, 1.5 मिनट में व्यक्ति पढ़ लेता है। अब धुंधली पति का ऐसा स्वागत करती तो जो पति है ना, उसके मन में पत्नी के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। अब कहते हैं लेकिन और जो बनावटी प्रेम करते हैं ना, हमारे प्रभु को प्रिय नहीं होते हैं। जो बनावटी बातें करते हैं, ऊपर से दिखावा करते हैं, अंदर से बस पूछो ही मत, मुंह पे कुछ और बगल में कुछ। कहते हैं राम राम जी मुंह से, और लेकिन सोचते हैं मेरी गली में आएगा जब बताऊंगा। मुंह से कुछ, अंदर से कुछ। ये बनावटी जो है ना, हमारे प्रभु को अच्छा नहीं लगता है। बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़े सुंदर रूप में वर्णन किया है। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन सो मोहे भावा, निर्मल मन मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे भावा, मोहे कपट छल छेद्र न 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 पावा। प्रभु कहते हैं मन को पवित्र करो, अंतःकरण को पवित्र करो। प्रभु यही चाहते हैं। आपकी धन दौलत प्रभु को नहीं चाहिए, सच्चा प्रेम चाहिए। अब कहते हैं धुंधली देवी का मन पवित्र नहीं, सोच पवित्र नहीं। पति के सामने हाथ जोड़कर बड़ा स्वागत करती, तो पति की दृष्टि में और पत्नी के लिए बहुत आदर है। अब कहते हैं पंडित जी के घर में धन की कमी नहीं है, बहुत धन है, लेकिन संतान सुख नहीं है। पंडित जी के कोई संतान नहीं है। अब कहते हैं तुलसी की स्थापना हर हिंदू घर में अपने धर्म में होनी चाहिए। बिना तुलसी के घर नहीं होता।
क्यों? जो तुलसी का बिरवा होता है ना, ये बता देता है ये भक्त का घर है। रामचरितमानस में है ना, सुंदरकांड में, जब हनुमान जी महाराज गए लंका में तो ऊपर से उड़ान कर रहे थे, देख रहे थे मैं कहाँ उतरूं। जैसे हवाई जहाज होता है ना, वो अपनी पट्टी देखता है, वहाँ उतरना होता है ना, उसको गलत थोड़ी उतर सकता है। ऐसे हनुमान जी महाराज भ्रमण कर रहे थे ऊपर, जब पहुँचे लंका में तो बड़ा, कहाँ उतरे भाई, सिग्नल नहीं है, कहीं कहीं गलत न उतर जाए, पूरे में घूम रहे थे। तो जब विभीषण की कुटिया को देखा, वो हो यही किसी भक्त का घर है। रामायुध अंकित गृह शोभा वरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हर्ष कपीरा। ओहो, मिल गया एयरपोर्ट, उतर जाओ, ये किसी भक्त का घर है। क्यों? क्योंकि रामायुध अंकित ग्रह है, राम का नाम लिखा हुआ है, और दूसरा तुलसी का बिरवा है। ये किसी निशाचर का नहीं, किसी भक्त का ही घर हो सकता है। और हनुमान जी उतर गए वहां। तो इसीलिए बताया है तुलसी का बिरवा अपने घर में अवश्य होना चाहिए। तुलसी की स्थापना हर हिंदू सनातन वैदिक के घर में होनी चाहिए। प्रभु की प्रिया है, प्रभु इनके बिना नहीं रहते हैं। नैवेद्य ग्रहण नहीं करते हैं ठाकुर जी, आप 56 भोग रख दीजिए और एक तुलसी दल आप नहीं जोड़ेंगे तो ठाकुर जी भोग ग्रहण नहीं कर सकते हैं। और एक तुलसी दल जल में आप डाल कर रख दो, प्रभु प्रेम से ग्रहण कर लेंगे। तो ऐसे ही अब लोग, पंडित जी के घर एक तुलसी है, ध्यान से सुने, वो सूख जाती है, रोज जल देते हैं, कभी हरी भरी नहीं होती है। पंडित जी के घर एक गाय है, उसे 6 वर्ष हो गए, बचिया बछड़ा कुछ नहीं उसके। पंडित जी बड़े उदास हैं। अब पड़ोसियों का आना शुरू हो गया। देखो जी, पड़ोसी भी ज्यादा बढ़िया भगवान की कृपा से ही मिल जाते हैं, मिलते हैं ना। और कहीं ज्यादा बढ़िया मिल जाए तो आपको उखाड़ कर ही माना। अब पड़ोसियों का आना शुरू हो गया। पंडित जी, ऐसा है, आपके घर पुत्र ही नहीं है ना, इसलिए आपके पितर आपसे नाराज हैं। और हम देख रहे हैं तुलसी है जो आपके घर में, हम आप हरी भरी नहीं है। पंडित जी बोले, महाराज क्या करूं, जल तो रोज देता हूं लेकिन सूख जाती है। और हम देख रहे हैं आपके घर एक गाय है, वो भी बांझ है, उसके बच्चा बच्चिया कुछ नहीं, ऐसा क्यों? बोले, क्या करूं महाराज, मुझे कुछ नहीं पता, सेवा रोज करता हूं, गौ सेवा रोज करता हूं, मेरी समझ में नहीं आता। पड़ोसी बोले, हम बताएं, आपके जो पित्र है ना, वो आपसे रुष्ट है, आपके पुत्र नहीं है इसी कारण, इसीलिए ये सब कुछ है। अब पंडित जी के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि अरे, हमारे घर पुत्र नहीं है, इस कारण से ये सब हो रहा है। अब पंडित जी महाराज घर को छोड़ करके और वन में चले गए। देखिए, अब वन में चले गए तो बड़े उदास बैठे हैं, रुदन कर रहे हैं पंडित जी महाराज। उधर से कोई संत निकल करके जा रहे थे। उन्होंने देखा कि ये तो कोई विद्वान मालूम होता है, इतना दुखी क्यों है, ये क्यों रो रहा है। और वो संत उनके पास गए, पंडित जी के पास, और बोले, आप तो कोई बड़े विद्वान मालूम होते हो, दुखी क्यों हैं, आप अपनी विपदा का कारण बताइए ना, आपके मन में जो क्लेश है उसका कारण बताइए ना। और बड़े स्नेह से संत ने पूछा तो कहते हैं, कथम रोदसी विविप्रत्वम काते चिंतावलीयसी वदत्वां सत्वरं मह्यं
स्वस्य दुःखस्य कारणम्। पंडित जी आप रोते क्यों हैं? आप तो कोई बड़े कर्मकांड के विद्वान मालूम होते हैं। इतना सुनते ही उन पंडित जी ने उन संतों के चरण पकड़ लिए। बोले महाराज क्या बताऊं, मेरे घर पुत्र नहीं है ना, मेरे घर गाय बाज हो गई, तुलसी का बिरवा है वो सूख गया। लोग कहते हैं ना तुम्हारे घर पुत्र नहीं है, इस कारण ये सब हुआ है, तुम्हारे पितृ तुमसे रुष्ट हैं। अब संत जी उनको समझाने लगे, कहते हैं देखिए पुत्र के लिए विलाप क्यों करते हैं? आपके पुत्र हो जाता तो समझते भगवान की कृपा है, और जब पुत्र नहीं हुआ तो समझो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। क्या करोगे पुत्र लेकर? क्या इच्छा करते हो पुत्र से? और कहते हैं ये आपके मन में जो पुत्र की कामना है ना, इसको त्याग दो। अब तो पंडित जी बोले यही तो व्यथा है, इन संतों के सामने थोड़ी मन की बात क्या कह दो, ये वेदांत बखानना शुरू कर देते हैं, प्रवचन करना शुरू कर देते हैं। पंडित जी महाराज मेरे को पुत्र वरदान चाहिए, जब तक आप मुझे पुत्र का वरदान नहीं देंगे मैं यहां से लौटकर नहीं जा सकता, मर जाऊंगा। अब संत ने पंडित जी की हस्तरेखा को देखा तो बोले 7 जन्मों तक तुम्हारे पुत्र का सुख नहीं है। अब तो पंडित जी और रुदन करने लगे, चरण पकड़ लिए, प्रभु जब तक आप मुझे वरदान नहीं देंगे मैं लौट के नहीं जा सकता। आप संत हैं, आपके आशीर्वाद से हर कार्य सफल हो जाएगा, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आपके आशीर्वाद से सफल नहीं होगा। बहुत समझाया संत जी ने, लेकिन पंडित जी नहीं माने, बोले पुत्र का वरदान तो देना पड़ेगा। संत ने एक फल निकाला और पंडित जी को दे दिया और कहा जाकर के इसको अपनी पत्नी को खिला देना, और सारे नियम बता दिए। यदि तुम्हारी पत्नी इस फल को ग्रहण करेगी तो तुम्हारे घर पुत्र अवश्य होगा। पंडित जी ने वो फल ला करके और धुंधली देवी को दे दिया। अब धुंधली देवी को सारे नियम बता दिए बंधु, बोले आप इस फल को ग्रहण करो आपके सुंदर पुत्र होगा। अब धुंधली तो घबरा गई, अरे राम इस फल को ग्रहण करने से पुत्र होगा? अरे भैया यदि मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो मन का कुछ नहीं खा पाऊंगी, और कहीं गांव में भगदड़ पड़ गई, चोर वगैरह आ गए तो गर्भ धारण करके मैं भग भी नहीं सकती हूं, और मन में यदि कुछ तला भुना खाने की इच्छा हुई तो मैं वो भी नहीं खा सकती हूं। ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ये नियम तो मैं पालन नहीं कर सकती। अब पंडित जी से वो फल लेकर धुंधली ने और कहा ठीक है मैं इसको खा लूंगी। पंडित जी भोले वाले थे और उस फल को लेकर के और क्या कहते हैं अपनी सहेली के पास गई, बोली कि बहन ये मेरे पति देव है ना, पंडित जी ये फल लेकर के आए हैं और कहा है यदि इस फल को मैं ग्रहण करूंगी तो मेरे पुत्र हो जाएगा, लेकिन बालक को गर्भ में धारण करने की मेरे बस की बात नहीं है, और कहीं सुखदेव जी की तरह 12 वर्ष गर्भ में रह गया तो और मुसीबत खड़ी हो जाएगी, तो क्या करना चाहिए? बोले तेरे यहाँ बच्चे बहुत हैं, तेरे यहाँ अन्न धन नहीं है, कमी है, और मेरे यहाँ कोई खाने वाला नहीं है, धन की कमी नहीं है, तो ऐसा कर अब कि जो तेरे घर पुत्र जन्म लेना उसे मुझे दे देना, और मैं पंडित जी को बोल दूंगी कि मेरे पुत्र हुआ है और तुझे बहुत सा धन दे दूंगी। अब ठीक है, अब उन दोनों ने मिलकर क्या किया, उस फल को मिलकर के जो गाय बांझ थी ना पंडित जी के यहाँ, उस फल को उनने उस गाय को खिला दिया, ये देखने की परीक्षा लेने के लिए कि इस फल के खाने से संतान होती है या नहीं होती है।
अब उस फल को गाय को दे दिया। अब कहते हैं उधर उसके पुत्र हुआ, उसने धुंधली को दे दिया और पंडित जी से कह दिया मुझे पुत्र हुआ है, मुझे पुत्र हुआ है। पंडित जी बहुत प्रसन्न हुए, मन में आनंद हुआ कि हमारे घर पुत्र हुआ है। अब जिस फल को उन्होंने गाय को खिलाया था ना, वो गाय भी गर्भवती हो गई, उसने भी एक सुंदर से बछड़े को जन्म दिया। अब पंडित आत्मदेव जी बोले धुंधली से, देखो हमारा नाम है आत्मदेव, तो हम अपने बेटे का नाम रखेंगे परमात्म देव। धुंधली बोली लो कर लो बात, वाह 9 महीना गर्भ में हमने रखा, तकलीफ हमने सही, और नाम अपने नाम से मिलता जुलता रखते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पंडित जी सीधे थे, बोले ठीक है। बोली मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। और जिस फल को उन्होंने गाय को खिलाया था, तो उस गाय ने भी सुंदर बछड़े को जन्म दिया। उसका जो संपूर्ण शरीर है वो गाय के बछड़े जैसा है, और जिसके कान हैं वो कहते हैं उसके कान हैं वो गाय जैसे बड़े बड़े हैं। उसका संपूर्ण शरीर मनुष्य जैसा है और कान जो गाय जैसे हैं बड़े बड़े। उसका नाम गोकर्ण रखा। अब कहते हैं धुंधकारी था जो महान खल दुष्ट, बच्चों से जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, पड़ोसी के बच्चों को ले आता खिलाने के लिए तो कुएं में गिर देता, किसी को कहीं पटक देता, ऐसी उग्रता करता। अब पंडित जी बड़े परेशान। अब एक दिन अपनी माँ से बोला मुझे धन चाहिए। माँ धन दे देती, ले जा बेटा सब तेरा ही तो है किसका। अब माँ से धन ले जाने लगा। अब कहते हैं इतना दुराचारी हो गया धुंधकारी कि मदरा पान करता और मांस के टुकड़े भक्षण करता। पंडित जी के उस विशाल मंदिर को उसने नरक का अड्डा बना दिया। पंडित जी बड़े दुखित हुए, चिंतित हुए और बोले अरे दुष्ट, इस बिना पुत्र के ही बढ़िया था। देखो कहानी घूमकर वहीं आ गई। संत जी ने कहा था पुत्र की कामना से क्या करोगे पुत्र लेकर के। पुत्र होता है, नहीं होता तो हम 2-4 वर्ष रोते हैं, नहीं हुआ काय को रो में प्रभु की इच्छा होकर के मर जाए तो भी रोना पड़ता है। और लेकिन कुछ समय तक रोते हैं, और लेकिन पुत्र निकल जाए तो बंधु आजीवन रुलाता है, मरते दम तक रुलाता है। आत्मदेव जी बड़े उदास हुए और बड़े चिंतित हुए। अरे तूने मेरे घर को नरक का अड्डा बना दिया। पिताजी को बोला ज्यादा वेदांत मत बखानिए, ज्यादा उपदेश मत करिए मुझे। पिताजी को डांट दिया। पिताजी बड़े उदास हुए और रात्रि में उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया। अब धुंधकारी ने सोचा, बड़ा उपदेश करते थे ऐसा कर वैसा मत कर, अच्छा हुआ चला गए। जो गोकर्ण भाई है वो तीर्थ यात्रा में चले गए। अब सोचा मेरा ही तो साम्राज्य है। मां से धन ले जाने लगा। मां प्रेम से दे देती, ले जा बेटा सब तेरा ही तो है, किसके लिए। बंधुओं, जो मां होती है ना बच्चे की प्रथम गुरु होती है। मां चाहे तो बच्चे को भक्त बना दे, मां चाहे तो बच्चे को संत बना दे, मां चाहे तो बच्चे को चोर बना दे, डाकू बना दे, शराबी बना दे। प्रथम गुरु मां होती है। धुंधली ने कहा अरे बेटा तू एक ही तो है और ये सब है किसके लिए, तेरा ही तो, ले जा। धुंधकारी सोना ले गया, चांदी ले गया,
सब कुछ ले जाने लगा। और एक दिन जब कुछ नहीं रहा तो माँ को मारने लगा, पीटने लगा, दे स्वर्ण दे, धन दे मुझे। माँ बोली अब है ही नहीं तो दूं कहां से। तो जब माँ को मारने लगा तो एक दिन बड़ी दुखित होकर के उसने अपने शरीर का त्याग कर दिया, आत्महत्या कर ली, कुएं में कूद कर अपने प्राण त्याग दिए। अब उसने सोचा अब घर में कोई है नहीं, अकेला रह गया। अब जो धुंधकारी है 5-5 वेश्याओं को पकड़ करके अपने घर में ले आया और उन वेश्याओं ने उसके साथ में बहुत सा धन कमाया, बहुत धन एकत्र किया उससे। अब लेकिन उन वेश्याओं ने एक दिन धुंधकारी राजा की नजर में आ गया। अब वेश्याओं ने सोचा इसके द्वारा हमने धन तो बहुत कमा लिया इससे, अब ऐसा करते हैं, अब ये राजा की नजर में चढ़ गया है, किसी दिन सजा इसको मिलेगी तो मरना हमको भी पड़ेगा। भाई चोर की तो लड़ी की लड़ी होती है, एक पकड़ जाए तो फिर सारे खिंचते चले जाते हैं। अब बोले अब ये पकड़ा गया तो हम भी खिंचेंगे। अब 5-5 वेश्याओं को ले आया घर में। अब 5 वेश्या उसके घर में आ गई तो उसको कहते हैं जलते हुए अंगारे और धुंधकारी के मुंह में भर दिए और उसका जो मृत शरीर था ना वहीं पंडित जी के मकान में दबा दिया और धन लेकर के वहां से चली गई। इधर आत्मदेव जी वन में चले गए। कोकड़ जी ने उनको बड़ा सुंदर उपदेश किया है, समझाया है पिता को। देहेस्तिमा सरुधरे विमतिरेतयत्वां जाया श्रुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्य निशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठ वैराग्यराग्यरसिको भवभक्तिनिष्ठा। पिताजी मैं एक बात कहता हूँ कि पहले शरीर के प्रति जो हमारा देहाभिमान है ना उसको हम त्यागें। मैं शरीर हूँ ये मानना छोड़ें। इस शरीर को चाहे पंडित जी बोलो, चाहे ज्ञानी बोलो, चाहे संत बोलो, चाहे सेठ जी बोलो, गति शरीर की 3 होती हैं। पिताजी इसको जला दोगे तो राख बन जाएगा और फेंक दोगे तो गीदड़ खा जाएंगे और इसको जमीन में दबा दोगे तो कीड़े बन जाएंगे और गति शरीर की नहीं होती है। ये बड़ा सुंदर उपदेश किया है गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव जी को। चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। जिसको तुमने अपना माना है ये एकदम वहम है। देखिए सब कुछ कर्म करें, धन भी कमाएं, पति पत्नी जो पति है पत्नी का, बच्चों का, परिवार का ध्यान रखे, लेकिन सब कुछ उनको ही मान लेना
ये गलत है, इनके बगैर मैं नहीं रह सकता, ऐसा सोचना गलत है। इनके साथ धन जो आप कमाएं परिवार में खर्च करो, पत्नी बच्चों में खर्च करिए, ये धर्म है। लेकिन यही नहीं, भगवान को भी याद रखिए, प्रभु को भी याद रखिए। अब कहते हैं इधर धुंधकारी का शरीर तो पूरा हो चुका है, वैश्यां धन लेकर वहां से चली गई। अब एक दिन कहते हैं गोकर्ण जी महाराज अपने गांव में आए, रात्रि के 12 बजे हैं। उन्होंने सोचा यदि गांव के लोगों को अब पता लगेगा तो मेरे स्वागत में लग जाएंगे, सबकी नींद खराब होगी, सुबह सबसे मिलेंगे। अभी यही पंडित जी का घर है, इसी में निवास करते हैं, सुबह सबसे मिलेंगे। अब कहते हैं बंधुओं, गोकर्ण जी महाराज उस महल में विश्राम करने लगे, पंडित जी के मकान में। अब गोकर्ण जी ने देखा ये मैं क्या देख रहा हूं, पंडित जी के इस विशाल मकान में और बड़े बड़े, कभी भेड़ आ जाए, कभी भैंसा आ जाए, कभी कुछ छाया दिखाई देने लग जाए। अब गोकर्ण जी ने देखा, परेशान, बोले भैया आप कौन हैं? गोकर्ण जी ने अपने हाथ में जल लेकर के जैसे ही उस छाया पर छींटा दिया, तुरंत धुंधकारी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारेति नामतः सुखीयनैव दोषेण ब्रह्मस्त्वं नाशितं मया। मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। और गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी तुम प्रेत बनकर पड़े हो? राम राम राम, आप प्रेत बनकर के पड़े हो पंडित जी के महल में? और श्रद्धा से गोकर्ण ही आत्मदेव जी को पिताजी बोलते थे। कहते हैं गोकर्ण जी महाराज बोले, धुंधकारी तुम्हारे मरने का समाचार तो मैंने तीर्थ यात्रा में ही सुन लिया था, और मैंने तुम्हारे नाम से गया में श्राद्ध भी कर दिया, और कहा जाता है जिसका गया में श्राद्ध कर दिया जाए उसकी मुक्ति हो जाती है। भले आदमी तुम प्रेत बनकर पड़े हो? मैंने तो गया में तुम्हारे नाम का श्राद्ध किया है। धुंधकारी ने हाथ जोड़कर कहा, भैया आपके जैसा विद्वान जिसका भाई हो, उसका भाई इस गति में पड़ा रहे, कितने कष्ट की बात है। गया में एक बार नहीं 100 बार भी तुम मेरा श्राद्ध करोगे ना तो मेरी मुक्ति नहीं होगी, मेरा कल्याण नहीं होगा। अब धुंधकारी से गोकर्ण जी महाराज ने कहा, चिंता मत करिए, मैं तुम्हारी मुक्ति का कोई उपाय अवश्य करूंगा। अब रात्रि भर गोकर्ण जी को बड़ा चिंता लगी रही कि इसकी मुक्ति का साधन क्या किया जाए, कैसे इसकी मुक्ति की जाए। अब सुबह होते ही गोकर्ण जी महाराज ने भुवन भास्कर सूर्य भगवान को प्रणाम किया, नमस्कार किया। तब भुवन भास्कर सूर्य नारायण भगवान ने आदेश दिया गोकर्ण जी को, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। कहते हैं
एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करो तुम, और धुंधकारी के निमित्त भागवत की कथा कराओगे ना तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। अब लोगों ने सुना, बड़ा सुंदर व्यास मंच बनाया, चौकियां सजाई, भागवत जी को विराजमान किया, तुलसी का बिरवा स्थापित किया, ठाकुर जी को विराजमान किया। वहां बांस का कोई बगीचा था, ऐसा आता है भागवत जी में, वहां बांस का कोई बगीचा था। अब गौकर्ण जी महाराज व्यास आसन पर आसीन हो गए और भागवत जी को स्थापित किया, विराजमान किया, जैसे यहां विराजमान किया है हम लोगों ने। अब कहते हैं एक आसन बिछा दिया और कहा भैया धुंधकारी आप जहां कहीं भी हों इस आसन पर आकर के बैठ जाएं, हम आपके निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा कह रहे हैं। बंधुओं, प्रेत का शरीर नहीं होता है, अब प्रेत आसन पर विराजमान कैसे हो? हवा का बेग आए तो उसको उड़ा करके ले जाए धुंधकारी के प्रेत शरीर को। अब कहते हैं व्यास मंच के दाहिनी तरफ सप्त ग्रंथि का एक बांस लगा हुआ, बांस का जो बगीचा था, जैसे हमने यहाँ दाहिनी तरफ बांस लगाया हुआ है, आप दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं सब, ऐसे ही बांस का कोई बगीचा था व्यास मंच के दाहिनी तरफ, और वो धुंधकारी जो प्रेत है उसमें जाकर के बैठ गया, क्योंकि बांस में हवा का प्रकोप नहीं होता है, बांस के अंदर हवा प्रवेश नहीं करती है। अब बंधुओं, जैसे ही पहले दिवस की कथा का विश्राम हुआ तो प्रथम ग्रंथि का भेदन हो गया, द्वितीय दिवस की कथा का विश्राम हुआ तो द्वितीय ग्रंथि का भेदन हो गया। इसी प्रकार सप्त दिवस पर्यंत कथा श्रवण करते करते सातों ग्रंथियों का भेदन हो गया और वो बांस बीच में से फट गया और धुंधकारी जो प्रेत शरीर था देव रूप में साक्षात परिवर्तित होकर के और गौकर्ण जी महाराज के समक्ष प्रकट हो गया। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की। और कहते हैं अब प्रभु इच्छा, हमें तो प्रभु की राजी में राजी है, प्रभु की रजा में हमारी रजा है। जहां आप ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, जहां रखोगे वहीं रहेंगे, जैसे आप राखोगे वैसे ही रहेंगे। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ 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 नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रखी लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। श्री राधे झूम के
जहाँ ले चलोगे ना वहीं हम रहेंगे। राजी में है हम उसी में जिसमें तेरी रजा। ये जीवन है ना किसके लिए है? किसके लिए? ठाकुर जी के लिए। भाव से मीठा मीठा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। कितना सुंदर भाव है। हे प्रभु, आपसे छोड़कर मैं किससे कहूंगा अपना दुख? किससे कहूंगा नाथ? आप कृपा के सागर हैं, करुणा निधि हैं, वक्त वत्सल हैं। तो कहते हैं तुम्हें छोड़कर नाथ, तुम्हें छोड़कर तुम्हें छोड़कर नाथ, तुम्हें छोड़कर किससे कहूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। चलो कोई
उल्हाना ना कोई उल्हाना नहीं है आपके लिए। कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा, कहना भी होगा, कहना भी होगा, कहना भी होगा। तुम्ही से कहूँगा जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जाने चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलो श्री राधे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था तेरे ही हाथों मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था तेरे ही हाथ सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था मेरे तेरे ही हाथों सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था तेरे ही हाथों सारी व्यवस्था। जो भी कहोगे जो भी वही मैं करूँगा। जाने चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जाने चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ रखोगे जहाँ नाथ रखी लोगे जहाँ नाथ रखोगे जहाँ नाथ रखी लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ रखोगे जाने चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जाने चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जय जय राधा रमण मेरो राधा रमण जय जय राधा रमण मेरो जय जय राधा रमण मेरो राधा रमण मेरो राधा सभी बोलेंगे जय जय राधा रमण मेरो राधा रमण जय राधा रमण मेरो राधा
जय जय राधा रमण मेरो राधा रमण, 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 मेरो राधा रमण मेरो राधा रमण, जय जय राधा रमण मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण मेरो राधा रमण, जय जय राधा रमण मेरो राधा रमण, जय जय श्री राधे। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूं। और जब धुंधकारी देव रूप में परिवर्तित हो गया तो उसके लिए विमान आया और धुंधकारी जैसे ही विमान में बैठने के लिए हुआ, तुरंत गोकर्ण जी महाराज ने कहा रुकिए पार्षदों से, कथा तो बहुत लोगों ने सुनी है, आप धुंधकारी के लिए केवल विमान लेकर के आए? कथा तो यहां बहुत लोगों ने सुनी है, सबके लिए विमान लेकर के आइए और सबको लेकर के जाइए। पार्षदों ने कहा नहीं, कथा श्रवण से कथा के फल में भेद हो जाता है। मेरी बात को ध्यान से सुने। बोले कैसे? देखिए, कथा के जो श्रोता हैं वो 3 तरह के बताए गए हैं, ध्यान से सुने। एक होता है श्रोता, एक होता है श्रोता और एक होता है सोता। 3 प्रकार के बताए। श्रोता श्रेष्ठ कौन है? जो श्रोता है, जो कथा को श्रवण करे और अपने हृदय में उतारे, उस पर अमल करे, वो है सच्चा श्रोता। और एक होता है श्रोता। श्रोता देखा है ना आपने, जो सिपारी काटता है कट 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 करके। ऐसे ही कथा में आने के बाद में बस चलती रहेगी अपनी व्यथा। ठीक है महाराज, ब्यास जी कथा तो ठीक कह रहे हैं, पर अभी ये कोई चटकुल्ला तो सुनाया ही नहीं, अभी कोई भजन तो सुनाया ही नहीं। चलो ठीक है, मंडप थोड़ा टेढ़ा है, व्यास मंच थोड़ा ठीक से नहीं बनाया है, चलो वो भी ठीक है, थोड़ी अव्यवस्थाएं हैं, बस उनके 3-4 घंटे इसी में निकलते हैं पांडाल में बैठे, कमी निकालने में, कथा करने वाले में और कथा कराने वालों में। 3 घंटे उसी में निकलते हैं उनके, 4 घंटे आराम से। और बंधुओं, एक होते हैं सोता, आहा, ये बड़े अच्छे होते हैं। तीसरे नंबर वाले बड़े अच्छे होते हैं, आराम से। यहां तो ठाकुर जी की कृपा से कुर्सी सबको प्राप्त है। जब गांव में कथा होती है ना, तो वहां बल्लियों का पांडाल बनता है, तो बीच बीच में बल्लियां लगाई जाती हैं पांडाल में। अब जब माताएं और भाई लोग कथा श्रवण के लिए आते हैं ना, तो माता क्या करती हैं, ऐसी जगह देखेंगी खम्भ कहाँ है, बांस कहाँ लगा हुआ बल्ली, उसके सहारे से कमर लगाई ऐसे। अब 3 घंटा ऐसा लंबा घूमट किया। अब ना व्यास जी को पता, ना बगल वाले को पता। 3 घंटे ऐसी आराम से चक्क नींद लेती है महाराज, कोई पता नहीं बगल वाले को भी क्या हो रहा है। अब जब जैसे ही कथा पूरी हुई, बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की, कथा हो गई। अरे वाह, व्यास जी कथा तो बड़ी सुंदर करते हैं, भजन तो बड़ा सुंदर गाते हैं, संगीत तो बड़ा सुंदर है, पाठ पूजा भी ढंग से हो रहा है यहाँ पर। अब उनसे पूछी जाए कि ये बताइए कि आपने कथा में क्या सुना, तो उन्हें एक शब्द नहीं पता होगा। अब सुनी नहीं है तो बताएंगे कहाँ से।
नींद लिया ना, और ये बात भी है, घर में एसी चला करके और डल्लब के गद्दों पर सोने से और नींद की गोली खाने से भी नींद नहीं आती महाराज, वो कथा में बैठ करके श्रवण करने से आ जाती है। और पुरुष लोग होते हैं उनको तो ये व्यवस्था प्राप्त नहीं है, खैर कहीं भी पुरुष लोगों पे तुम्हारी ज्यादा निगाह रहती है, सोएंगे तो तुरंत उदेंगे। अब यहाँ भी, यहाँ माताओं पे भी सुविधा नहीं है भैया, माताओं पे भी नहीं अब सुविधा, अब सब असुविधाएं हो गई, सुविधा कहाँ है? अब तो साड़ी का पल्लू ऐसे कर लिया, यूं ले लिया, पीछे से ले लिया, आगे से ले लिया, अब सुविधा कहाँ है? सुविधा तो आपने अपने आप खत्म करी है भाई, अधिकार तो आपने अपने आप खत्म किया है। तो भैया कहते हैं भगवान तो श्रोता को ही मिलते हैं, सोता को सरोता को नहीं मिलते। भगवान तो किसको मिलते हैं? श्रोता को। कहते हैं बड़ा सुंदर वर्णन किया है। अब देखिए, धुंधकारी का मोक्ष हुआ है, भगवान के धाम को गया। अब देखिए कथा में जितने भी उत्सव आए हैं, मेरी बात को ध्यान सुने, अब कथा के नियम बताए जाएंगे आपको। धुंधकारी का मोक्ष हो गया क्योंकि कथा के श्रवण से और कथा के फल में भेद हो जाता है, समझ गए ना मेरी बात को? धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया? क्योंकि उसने कथा को श्रवण किया, अमल किया, और जो हजारों बैठे उनके लिए विमान नहीं आया था। इसी पर गोकर्ण जी महाराज ने कहा था कि कथा तो सभी ने सुनिए भाई, सबके लिए विमान लाओ, व्यवस्था करिए। बोले नहीं, कथा के श्रवण से और कथा के फल में भेद हो जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य यही है, दोबारा मैं आपसे निवेदन कर दूं, भगवान तो केवल श्रोता को मिलते हैं, सोता या सरोता को नहीं। अब कहते हैं जितने भी कथा में उत्सव आए, आज कितनी तारीख है? 8, 9, 10, 11 और 12। 13 से हमारे यहाँ 8, 9, 10, 11, 12 से हमारे यहाँ उत्सव चालू हो जाएंगे। नंदोत्सव होगा 12 तारीख का। तो कथा में जितने भी उत्सव आए, नंदोत्सव, राज जन्मोत्सव, वामन जन्मोत्सव, गोवर्धन पूजा, रुक्मणी मंगल, रामाचरित, जितने भी उत्सव आए खूब उत्साह से मनाएं, खूब उत्साह से, आनंद से मनाएं। ये प्रभु के उत्सव हैं। सांसारिक लोगों के जीवों के उत्सव को मनाओगे तो क्या मिलेगा? गोविंद के उत्सव को बनाओगे तो ठाकुर जी स्वयं प्राप्त होंगे। अब यहां तो लोग आनंद की तो छोड़ो, ताली बजाने में भी कंजूसी कर रहे हैं, कीर्तन बोलने में भी कंजूसी कर रहे हैं। भाई ऐसा मत करो, ताली खूब बजाओ, श्रद्धा से गाओ, भाव से गाओ, उन्मत्त होकर के गाओ, झूम करके गाओ। केवल क्या ध्यान रहे, ठाकुर जी हमारे हैं और हम ठाकुर जी के हैं, और कोई दूसरा बीच में नहीं है हमारे, जितनी देर यहाँ रहे। ये प्रपंच तो फिर बाद में लग जाएगा बाहर जाते ही, क्योंकि देखो आपने टाइम भी दिया है, यहाँ अपने घर के कार्यों को छोड़कर भी आए हैं। किसी के घर पर कोई अतिथि आया है, किसी को कहीं जाना है, सब कार्यों को आप छोड़ करके यहाँ अपना अमूल समय निकाल करके यहाँ उपस्थित हुए। क्यों? क्योंकि राधा रानी की ठाकुर जी पर आप पर साक्षात कृपा है। और ये यहाँ आकर भी व्यर्थ की बातें में आप लगेंगे तो भैया फल तो एक ही मिलेगा। अब नारद जी आ रहे हैं, अभी श्रवण विधि बताई जा रही है ना उनको। अब कहते हैं नारद जी की कथा का जो प्रसंग चल रहा है ना, नारद जी श्रवण विधि श्रवण कर रहे हैं। आपने मेरी बात को सुना नहीं था, आप डिस्टर्ब हो गए थे, आप ध्यान लगाइए। शनत कुमारों से नारद जी महाराज 7 श्रवण विधि को श्रवण कर रहे हैं।
फिर नारद जी ने, आपने सुना नहीं मेरी बात को, मैंने क्या कहा, क्या प्रश्न किया था? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गः क्रूराग्निदग्ना कुटलश्च कामना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्त्यते। कहा था कि कोई व्यक्ति भक्ति के द्वारा, किसी के द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, लेकिन जो, रिपीट कर दूं दोबारा, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मन को इधर उधर मत करिए। क्या कहा था? नारद जी बोले कोई भक्ति प्राप्त करके, चलो ठीक है भगवान को प्राप्त कर लेता है, कोई बात नहीं, और पाप कर्म करते करते जिसकी मृत्यु हो जाए और भूत प्रेत बन जाए, आई थी ना कथा, सुनी थी आपने? तो नारद जी नहीं तो कहा था ये संत कुमारों से कि आप क्या कह रहे हो कि मरने के बाद भूत प्रेत भी बन जाए तो उसकी मुक्ति हो जाती है, वो कथा सुनाइए। जब धुंधकारी का प्रसंग यहां आया है, आई समझ में आपके? श्री राधे। अब कहते हैं भागवत की कथा के नियम श्रवण करिए। श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे जय राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री श्यामा श्री श्यामा 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 श्री राधे श्री श्यामा श्री श्यामा श्री श्यामा जय राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे जय श्यामा जय श्यामा 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 श्री श्यामा जय श्यामा जय श्यामा 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 श्री श्यामा श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे जय श्यामा जय श्यामा 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 श्री श्यामा जय श्यामा श्री श्यामा 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 श्री श्यामा जय राधे श्री राधे राधे राधे
जय राधे श्री राधे 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 श्री राधे जय श्यामा जय श्यामा 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 श्री राधे जय राधे श्री राधे 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 श्री राधे जय श्यामा जय श्यामा 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 जय श्यामा जय राधे श्री राधे 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 श्री राधे बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए, यहाँ हम भागवत जी के कथा श्रवण के जो नियम हैं वो हम आपको श्रवण करा रहे हैं। भागवत जी की कथा एक आसन पर पालती लगा करके हमको श्रवण करनी चाहिए। और भागवत सुनने में शरीर में यदि कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है, तो आप कुर्सी पर बैठकर भी कथा श्रवण कर सकते हैं, सोफे पर बैठकर भी कथा श्रवण कर सकते हैं, पलंग पर लेटकर भी कथा श्रवण कर सकते हैं। जैसे आपको कथा सुनने में आनंद आए, सुविधा मिले, उस प्रकार से आप कथा श्रवण कर सकते हैं। लेकिन दोनों घुटनों को बांध करके ऐसे करके कथा श्रवण हमें नहीं करनी चाहिए। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत जी में लिखा है। इसका नाम है दरिद्रासन। देवताओं का राजा जो इंद्र है ना, वो भी इस आसन को लगा करके यदि कथा श्रवण करेगा तो वह दरिद्र हो सकता है, इसमें संशय नहीं है। जैसे आप सोफे पर बैठकर सुने, पलंग पर लेटकर सुने, बेड पर बैठकर सुने, जैसा कथा श्रवण में आपका मन लगे वैसा करें और राम जी के ऊपर छोड़ दो जो प्रभु की इच्छा। और कहते हैं दूसरा नियम है, ये तो एक नियम हो गया। दूसरा नियम है श्रोता, बड़ा कठिन है ये नियम। श्रोता और वक्ता दोनों को 7 दिन तक घी पी कर रहना चाहिए महाराज। ओहो बड़ी प्रॉब्लम महाराज, कैसे घी पी करके रहेंगे? घी पचाने की शक्ति नहीं है। पहले तो लोग परिश्रम करते थे तो घी पच जाता था। अब ना श्रोता ही घी पचा सकता है, ना वक्ता ही घी पचा सकता है। गड़बड़ हो जाएगा यहां तो तीसरा नियम है कि आप फलार लेकर भी कथा श्रवण कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? आप फलार लेकर भी कथा श्रवण कर सकते हैं। फलार, दूध, फल इत्यादि लेकर के आप कथा श्रवण कर सकते हैं। बोले महाराज 15 दिन में एक बार तो एकादशी आती है, राम राम कह करके तो एकादशी कटती है। कब द्वादशी आए और कब हम पारायण करें? आप कहते हैं कि 7 दिन तक फलार लेकर कथा श्रवण करें। जब हमारा एक एकादशी में ये हाल है और आप कहते हैं कि 7 दिन तक फलार लेकर कथा श्रवण करें, यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी महाराज। तो कहते हैं आजकल एकादशी तो नाम की एकादशी रह गई है महाराज। सुबह से ही कढ़ाई चालू हो जाती है एकादशी वाले दिन। कभी पकौड़ी, कभी चटनी, कभी साबूदाना, कभी आलू, नाना व्यंजन बन के तैयार हो जाते हैं महाराज। एकादशी तो नाम की एकादशी है, बढ़िया बढ़िया पकवान बनते हैं। तो कहते हैं चलो आप फलाहार लेकर कथा श्रवण नहीं कर सकते, तो इसके लिए भी दूसरा नियम यह है, भोजनम तु
वरं मन्यै कथा श्रवणकारकम् नोपवासा नोपवासो वरापुक्ता कथा विघ्न करो यदि। कहते हैं भले ही 5 बार भोजन करो आप, कथा श्रवण में जैसे आपका मन लगे, कथा प्रेम से श्रवण करिए, उत्साह बनाए रखिए, मन में आनंदित रहिए और बस कथा में विघ्न पैदा ना हो। अब महाराज कथा में बैठे हैं भूखे पेट और व्यंजन याद आ रहे हैं, हो फलानी सब्जी बनी थी आज फलाना रायता बना था महाराज, हम तो ग्रहण नहीं किए, मन भोजन में चला गया। तो यहाँ दिक्कत है ना, मन को तो यहाँ लगाना है। तो बड़ा नियम सरल कर दिया है, चाहे भले 5 बार खाओ, लेकिन कथा श्रवण में जैसे मन लगे बस कथा में उत्साह बनाए रखें, आनंदित रहें, आनंद लें। और देखिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप फलाहार लेकर ही कथा सुने, भोजन ग्रहण करके भी कथा श्रवण कर सकते हैं। फलाहार तो केवल इसलिए बताया है कि दोपहर का भोजन ग्रहण करने के बाद सायंकाल आपको कथा में निद्रा नहीं आए, निद्रा देवी न सताएं, इसलिए ऐसा बताया है। पूज्य डोंगरे जी महाराज थे, वो भागवत की कथा दूध दलिया खाकर ही सुनाया करते थे, पर जितने भी व्रत आते थे एकादशी का जो भी कथा के बीच में, उस व्रत को बड़ी श्रद्धा से करते थे, लेकिन कथा में दलिया और दूध वो खाया करते थे और जो व्रत पढ़ते थे उसको वो किया करते थे। बस कथा में विघ्न ना हो वैसा करें। अब कहते हैं जैसा स्वास्थ्य अच्छा रहे वैसा करिए आप। सवेरे जल्दी उठने का प्रयास करें, ठाकुर सेवा करें, कथा में कीर्तन बोलें, ताली सेवा करें, उत्साह बनाएं, ये सब नियम बताए गए हैं। और यही कथा का सार है। और कहते हैं ये ज्ञान यज्ञ है। इससे बड़ा यज्ञ और कोई नहीं हो सकता बंधु। शरत कुमार जी ऐसा कह ही रहे थे कि भक्ति देवी प्रकट हो गई। बोलिए श्री भक्ति महारानी की जय। ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया और शरत कुमार बोले भक्ति देवी तुम आ गई, तुम भक्तों के हृदय में सदा वास करो। और भक्ति प्रकट हो गई, भक्तों के हृदय में और कीर्तन होने लगा। हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम श्री राधे राम काली सेवा करते हुए हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री रमण बिहारी लाल की। इतनी जोर से कीर्तन होने लगा महाराज प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, उद्धव जी कांसा बजाने लगे, देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगे, सनत कुमार जी जय जयकार ध्वनि लगा रहे हैं, जय हो जय जयकार की ध्वनि हो रही है। और जितने भी संत जन वहां बैठे हैं सब नृत्य कर रहे हैं, सब नाच रहे हैं। और व्यास नंदन आदरणीय सुखदेव जी महाराज बीच बीच में व्याख्यान करने लगे। इतनी सुंदर सुर लहरी, इतना सुंदर संगीत, और हुआ कि मेरे प्रभु से रहा नहीं गया और ठाकुर जी साक्षात बांके बिहारी राधा रानी के साथ उस वहां कीर्तन में प्रकट हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और मैं आप लोगों के कथा कीर्तन से प्रसन्न हूं, इसलिए वरदान मांगो, क्या चाहिए? भक्तों ने कहा यही वर दे दो, जब जब हम आपका कीर्तन करें तब तब आपका दर्शन कर लिया करें। और भगवान वर देकर चले गए, ज्ञान वैराग्य का जो बुढ़ापा है वो मिट गया। भक्ति देवी के मन के कष्ट की जो निवृत्ति हो गई। और सूत जी ने यह प्रसंग शौनकादि ऋषियों को बता दिया, और यही प्रसंग सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, और वही प्रसंग आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा।
भागवत अमृत है बंधुओं, जो इसका पान करते हैं, इसका रसास्वादन करते हैं, इस अमृत को ग्रहण करते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है। भागवत महात्म का यहां संक्षिप्त वर्णन आपको सुनाया और आज की कथा का यही विश्राम है। कल कथा ठीक 2 बजे से प्रारंभ होगी और 7 बजे तक का समय रहेगा। आपको कोई असुविधा हो तो हमसे कह भी सकते हैं, हमको तो टाइम ज़्यादा लग नहीं रहा है कथा के हिसाब से, पर भैया आपको ऐसा लगे कि भाई 7 क्यों बजा रहे हैं, इतना लेट क्यों कर रहे हैं, तो हमको बता देना चुपचाप से। बाकी हमें तो थोड़ा टाइम चाहिए ही चाहिए, 2 से 7, क्योंकि ये कथा है, मन तो किसी का भरता नहीं है इससे। पर ऐसा भी नहीं करना कि सब व्यास जी को ही गाली देने लग जाए सोच सोच करके मन मन में। तो भैया बता देना, आपकी जैसी इच्छा उसमें हम शामिल हैं, पर कथा तो 2 से 7 ही होगी। अब बोलो। आइए बड़े भाव से एक कीर्तन बोलेंगे हम, उसके सब नृत्य में झूमते हुए, वृंदावन बन गया है, कोई शर्म नहीं करनी। आइए बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, मीठा मीठा। देखो देखिए, मेरी बात का ध्यान है, बड़े भाव से। बांके बिहारी विराजमान हैं और अखियां लड़ा लो, इनसे लड़ा सकते हो तो मौका दिया है 7 दिन का। अब नहीं लड़ा पाए तो आपसे अनजान कोई नहीं है, आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखी रे बांके प्रेम से मीठा मीठा, हमारी मीठा मीठा लड़ गई अखियां। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखी रे बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। ऐसा लग रहा है भैया, भैया इधर ध्यान दीजिए, ऐसा लग रहा है यहाँ किसी की अखियां लड़ी नहीं है अभी तक। कोई कुर्सी छोड़ना नहीं चाह रहा, ऐसे पकड़ करके बैठ गए, कहीं दूसरा आकर के ना बैठ जाए। कुर्सी पे अधिकार जमा लिया है, कोई दूसरा ना आ जाए। हमने क्या कहा था, एक बात ध्यान रखिए, जितनी जगह हमें मिली है उसमें ही नृत्य करना है, उसमें ही कथा करनी है, उसमें ही श्रवण करना है, सब उसी में करना है, अपने स्थान पर झूमते हुए। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखी रे बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। बचाई थी बहुत लेकिन, बचाई थी बहुत लेकिन, निगोड़ी लड़ गई अखियां। बचाई थी बहुत लेकिन, निगोड़ी लड़ गई अखियां। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखी रे बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। बचाई थी
बहुत हमने निगोड़ी, लड़ गई अखियां बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी, लड़ गई अखियां। सकीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। श्री राधे झूमकर न जाने क्या किया जादू की तकती रह गई अखियां। न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियां। न जाने क्या किया जादू की तकती रह गई अखियां। न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियां। चमकती हाय बरछी सी, चमकती हाय बरछी सी कलेजे गड़ गई अखियां। चमकती हाय बरसी सी कलेजे गड़ गई अखियां। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। श्री राधे भाव से गाइए। चहुनिस रसभरी चितवन मेरी आँखों में लाते हो। 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 कहो कैसे कहाँ जाऊं, कहो कैसे कहाँ जाऊं के पीछे पड़ गई अखियां। कहो कैसे कहाँ जाऊं के पीछे पड़ गई अखियां। सखी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां।
श्री राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बरसाने वाली की जय हो, ऊंची अटारी वाली की जय हो। श्री राधे भले इस तन से निकले प्राण मगर ये छवि न निकलेगी। भले तन से निकले प्राण मगर ये छवि न निकलेगी। भले इस तन से निकले प्राण मगर ये छवि न निकलेगी। श्री राधे गाइए भाव से निकले प्राण मगर ये छवि न निकलेगी। अंधेरे मन के मंदिर में अंधेरे हमारी जल गई अखियाँ। श्री राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे। श्री राधे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय राधे 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 जय राधे 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 जय 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 राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हाँ भैया ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बनसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी पे बल हारी में जाऊं, हे बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के
मैं दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास नास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में मैं बले बल जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे जीवन धन हो, वास सदा बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संगी सोहे भान दुलारी, भान दुलारी, ललता सब सखिया प्यारी, ललता सखिया सखी सब प्यारी। मैं बास सदा वृंदावन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरव करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम जले श्रीकरणी नारायण देवान्नम देवो शांतिरंतरिक्षगो शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांति देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगो शांति शांतिरेव शांति शांतिरेव। अथ मंत्र पुष्पांजलि। हरिः ओम यज्ञेन देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। हरिः ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे
यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् हरिः ॐ वृषभानुजायै च वृषभानुजायै विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् हरिः ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय विद्महे कृष्णस्वरूपाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजाति करवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरे विस्तां पूजयामि जगदीशरमे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यदा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्री गोवर्धन नाथ की जय श्री दाऊजी महाराज की जय हो श्री ब्रजचौरासी कोस की जय हो श्री रमण बिहारी लाल की जय हो श्री भागवत भगवान की जय हो व्यास जी महाराज की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो श्री उमापति महादेव की जय हो श्री सत्य सनातन धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भाव न हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो पृथ्वी माता की जय हो गंगा यमुना मैया की जय हो अपने अपने मात पितन की जय हो अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की आज के आनंद की जय हो जय जय राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव सभी भक्त यथा